हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बेसिक 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम में अभी तक पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट पर प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल ट्रिक के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई कंप्लीट मैथ्स की स्पेशल वीडियो जो यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हेल्पफुल है, उसकी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि इफ n इज एन इंटीजर देन n क्यूब माइनस n विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो कि नंबर्स दे रखे थे 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पे मैंने इसको बाइलिंगुअल किया है क्योंकि ये आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है और यूपीएसआई के लिए भी है, तो इसलिए मैंने बाइलिंगुअल इसको कर दिया है। यानी यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक इंटीजर्स है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे सपोज करिए n की वैल्यू -2 रख देते हैं। सपोज करिए मैंने n की वैल्यू इसमें -2 रख दिया, क्योंकि इंटीजर्स तो कुछ भी होता है, यानी पूर्णांक जो है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो -2 क्यूब -8 होगा और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस एंड माइनस +2 हो जाएगा, जो कि फर्दर सॉल्व करने पर -6 आएगा और वो ऑप्शन में नहीं है। तो अगर हम फिर देखें प्लस में आ जाते हैं, तो 1 अगर रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, -1 करोगे यानी n क्यूब -1 तो ये 0 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करके देखें, n इज इक्वल टू 2, यानी n क्यूब माइनस n जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर मैं 2 क्यूब -2 लिख दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 - 2 दैट इज 6। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए आते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है व्हेन 0.47 बार इज कन्वर्टेड एज अ फ्रैक्शन तो द रिजल्ट इज, यानी अगर हम 0.47 को भिन्न के रूप में अगर हम परिवर्तित करें तो परिणाम क्या होगा। देखिए इससे क्या है, देखो इसको मैंने थोड़ा बहुत बताया था। यहाँ पे ये क्या होते हैं, रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 47 47 47 47 डॉट डॉट डॉट। अब इसका जो हो, इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताने से पहले, यानी इसका डायरेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ये जो नंबर लिखे हैं इनको मैंने x मान लिया। ठीक है, जो फार्मूला जैसे ये जो अभी आएगा, रिजल्ट जो आएगा, यानी रिजल्ट जो आएगा 47/99 आएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे आएगा ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी उसके बाद मैं इसमें ट्रिक बता दूंगा, बस उसी को आपको अप्लाई करना है। लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर बाय द वे अगर आप भूलते हैं तो आप कॉन्सेप्ट जान पाएँ, जब कॉन्सेप्ट से आंसर को निकाल पाएँ। तो देखिए यहाँ 0.474747 दिया हुआ है, x की वैल्यू मान ली। अगर मैं दोनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब आप सोचेंगे कि मैं 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम अगर 47 जैसे कहते हैं ना, समुद्र से अगर हम एक लोटा पानी अगर हम निकाल भी लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा समुद्र पे। तो ऐसे ही ये इनफाइनाइट नंबर है, जैसे ये रिपीटिंग ऐसे ही चले जाएंगे 47 47 47 47, तो ये रिपीट डिजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए हम 2 नंबर यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ये 2 डिजिट निकाल भी लेंगे तब भी कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 डिजिट होती तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता। आगे मैं दिखाऊंगा और भी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे अगर 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो यहाँ पर 100x इज इक्वल टू 47.474747 एंड सो ऑन चला जाएगा। तो हमें पता है ये जो वैल्यू है पूरी, ये क्या है, x है। ठीक है, ये वैल्यू पूरी x है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 100x में से x माइनस कर दूं, यानी ये जो x है, तो इट मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ 47.474747 ऐसे मैं इसको माइनस करने के लिए बोल रहा हूँ 0.47, यानी ये जो वैल्यू लिखी हुई है x, यही तो है 4747 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 47 से बचेगा, और यहाँ आप देखेंगे तो 99x बचेगा। तो यहाँ से आप जान सकते हैं x इज इक्वल टू 47/99,
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको डायरेक्ट याद रखने का मतलब जैसे आप डायरेक्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे, फिलहाल इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, सपोज करिए जैसे मैंने लिख दिया 0.986, आपने देखा कि 3 डिजिट पे अगर बार लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है 986 बाय 999, जितने नंबर्स पे बार लगा होगा उतना हम उतने 9 हम लिख देंगे। ठीक है, 3 नंबर्स पे बार था, 3 9 लिख देंगे। और अभी इससे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो आगे मैं और डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे इतना बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 मल्टीप्लाई बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 83 मल्टीप्लाई बाय 89, और उसी को अगर हिंदी में कहें तो के गुणनफल में, यानी इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब हमें बताना है इसमें इकाई का अंक। तो देखो ऐसे नंबर देखने के बाद आपको कुछ नहीं सोचना है। देखिए यहाँ पे पता है लास्ट में 1 2 है, ऐसे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट लिखें, क्योंकि हमें पता है यूनिट डिजिट जानना है, तो हम यूनिट डिजिट के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ तक लिखा हुआ है। लेकिन हमें यहाँ तक भी लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है कि इसमें 2 भी आता है 5 भी आता है। तो कभी भी जब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाए, ठीक है, या 4 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब जब मल्टीप्लाई में करने से अगर हमें 0 मिल जाए, तो उसके बाद हम कितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर जाएं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर जाएं, हमें आंसर हमेशा 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इकाई का अंक जो है, यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। तो देखा इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम लिया है आपको कॉन्सेप्ट सिखाने में, बहुत बिल्कुल बेसिक से उठाया है। अभी आने वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, और बहुत ढेर सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाए, आपको अलग से करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे चलते हैं, तो हम एक क्वेश्चन जैसे ले रहे हैं कि मैं अगर कोई एक ऐसे डिजिट ले लूं कि फाइंड द यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट अगर हमें उसकी जानना हो, यानी इकाई का अंक जानना हो, कौन से ऐसे नंबर का, यानी बिटवीन 1 to 99,999, इसके बीच के हमें प्राइम नंबर्स के, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, इनके बीच जो हो अभाज्य संख्या, उनके प्रोडक्ट का हमें क्या जानना है, इकाई अंक जानना है। उनके प्रोडक्ट का हमें इकाई अंक जानना है। अब मतलब ऐसे देखोगे तो आप डर जाओगे क्वेश्चन को देखकर कि मतलब हमें ऐसे यानी 1 से लेकर के 99,999 के बीच के अभाज्य संख्या के जो प्रोडक्ट का है वो इकाई अंक जानना है। तो फिर इसका इकाई अंक तो बहुत बड़ा आएगा, मतलब कैसे हम इसको फाइंड करें, बड़ा नहीं आएगा। मतलब इकाई अंक का मतलब 0 से लेकर के 9 तक कोई ऐसी डिजिट होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, जैसे पहली अगर हम प्राइम नंबर बात करें, अभाज्य संख्या बात करें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है सब, मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे ही मैंने देखा 2 5, अब हम किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते चले जाए, किसी भी नंबर से, हमारा आंसर क्या आने वाला है, यानी जो यूनिट डिजिट यानी जो इकाई अंक है वो क्या आएगा, आप आराम से आंसर दे सकते हैं कि 0 आएगा। तो देखा मतलब क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहां पर बताया गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इन ऑल आर डिविजिबल बाय 6, 3 अंकों को कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। यानी हमें यह बताना है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो हैं वो 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे कि आप लोग कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, या इससे और बहुत डिफरेंट टाइप्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक आप पढ़ेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या अगर आपको नहीं मालूम है, तो मैं बहुत जल्द ही वो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। उस चैप्टर का नाम है एपी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। आई थिंक ये समांतर श्रेणी, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन ये चीज होती है। अब इसका फार्मूला देखो, कभी भी लास्ट डिजिट जानने का, मतलब अंतिम संख्या जानने का जो फार्मूला होता है, a+n-1 × d। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है।
ठीक है। इससे इससे रिलेटेड हम आपको दिखाएंगे कि कितने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे नंबर सिस्टम में हम सिखाएंगे कि कैसे इसके इस एक पार्टिकुलर फार्मूला से हम कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इससे कितनी ट्रिक्स बन सकती हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट, ये एल मतलब अंतिम संख्या यानी लास्ट डिजिट है, ए जो होता है फर्स्ट नंबर होता है यानी फर्स्ट डिजिट होती है यानी जिसको हम पहली संख्या कहेंगे, और एन होता है नंबर ऑफ डिजिट्स यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कुल कितनी संख्याएं कितनी हैं, और डी मीन्स होता है डिफरेंस यानी जो सार्वंतर बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में इसको सार्वंतर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि 6 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे, पहले हम 3 डिजिट नंबर लिखते हैं, तो आपको पता होगा कि 100 से 999 तक नंबर्स होते हैं, 3 डिजिट नंबर यही होते हैं, ठीक है। यानी अगर स्मॉलेस्ट बात करें तो 100 हो गया और ग्रेटेस्ट बात करें तो 999। अब अगर हम बात करें 6 से डिविजिबल कितने होंगे, तो 100 तो डिविजिबल होने वाला नहीं, तो वो पहला नंबर जो होगा वो 102 होगा, और सेकंड अगर बात करें तो 108, ऐसे ही 114 एंड ऐसे, क्योंकि प्लस सिक्स होता चला जाएगा क्योंकि ये 6 के डिविजिबिलिटी में है, ठीक है। तो प्लस सिक्स होता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 996 तक जाएगा, ठीक है, 996 तक जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी आई एम श्योर आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो आप लोग पिछले वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से बताया है। एक मैं बहुत छोटा सा वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आप किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी जान सकते हैं। देखो मैंने उसमें भी बताया है, इससे पहले डिविजिबिलिटी के जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं उसमें भी मैंने समझाया है, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने कुछ ही चीज़ें समझाई हैं, कुछ ही प्राइम नंबर्स के बताए हैं। मैं उसमें जो नेक्स्ट एक छोटा सा ट्रिक का वीडियो लेके आऊँगा उसमें सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे ही करा देंगे जिससे आप यूज टू हो जाओगे और जान जाओगे कि कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी प्राइम नंबर हो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसकी डिविजिबिलिटी रूल हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो का आप लोग वेट करिए, तब तक हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए कितना हो गया 102, और एल यहाँ पर कितना हो जाएगा 996, ठीक है। एल जो हो जाएगा 996, और डी हमें पता है यहाँ पर कितने हैं, डी क्या है 6 है, और एन हमें पता करना है। मैंने क्या कहा, जैसे एन जानने के लिए डायरेक्ट यहाँ से भी हम इस पे भी डायरेक्ट अगर रख दें तब भी वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हमें सिर्फ वही याद रखना है जो अक्सर बुकों में लिखा मिलता है, तो कहाँ से आता है, ये यहीं से उसको लिया जाता है ये कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने क्या लिखा कि एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर इस ए को इधर भेज देते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, एल माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। अगेन नेक्स्ट स्टेप पे ये मल्टीप्लाई में है डी, इधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एल माइनस ए बाय डी इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। इसको फर्दर आप करिए तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो एल माइनस ए बाय डी प्लस 1। ये यहीं से कॉन्सेप्ट बनकर आया कि जैसे अगर हमें नंबर जो जानने होते हैं यानी टोटल नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या से प्रथम संख्या यानी पहली संख्या को माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सार्वंतर यानी जो उसके बीच में कॉमन डिफरेंस है उसको हम उससे डिवाइड करते हैं, फिर प्लस 1 कर देते हैं, यानी लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट यानी लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इसको हम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे एल क्या है 996, ठीक है, और ए कितना है 102, डी कितना है 6 है, प्लस 1, 6 में 6 2 कट 4 9 एंड 8, ओके, डिवाइड बाय 6 प्लस 1। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 1 जा, यानी अगर हम डायरेक्ट इसको करें तो हम कितनी टाइम्स लेके जा सकते हैं, 14 6 जा 84 होता है, तो हम डायरेक्ट ये लिख दें, और यहाँ पे फिर कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 6 9 जा यानी 149 हो जाएगा, 149 प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 150। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो यहाँ से ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो कि n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ठीक है। n क्या है बता दिया है नंबर, l लास्ट डिजिट है, a फर्स्ट डिजिट है, d कॉमन डिफरेंस है यानी सार्वंतर है, और प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375 एंड द क्वेश्चन
व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 15, यानी जब अगर हम उसको एंड द क्वेश्चन जो अगर हमें जब हम डिवाइड करते हैं इसको, लार्जर वन को डिवाइड करते हैं किससे, स्मॉलर वन से, तो हमें 15 मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें सम ऑफ द नंबर बताना है। एंड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 9375 है। तो जब हम बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो भागफल 15 आता है, यानी क्वेश्चन 15 आता है। तो हमें उसका योग बताना है, सम बताना है। तो क्या करेंगे, लेट से मैं मान लेता हूं कि वो कोई नंबर है ए और बी, जिसमें ए बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। उसने कहा कि हम बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं, यानी ए को हम बी से डिवाइड करते हैं, तो हमें जो क्वेश्चन मिलता है, भागफल मिलता है, वो 15 मिलता है, 15 मिलता है। इस इक्वेशन से मैं बना सकता हूं इसको, a इज इक्वल टू 15b, इस b को इधर भेज देंगे तो 15b हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया एक, ठीक है। अभी मैं इसको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, ये आप डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते थे, इसमें इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ उन्होंने क्या कहा, अब हम पहली लाइन को पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। अब मुझे पता था दो संख्याएं, यानी कौन थी, a इंटू बी। अगर मैं इसको लिखूं तो 9375, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 15 भी पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 15b इंटू बी 9375, यानी 15b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9375 डिवाइड बाय 15, 15 6 जा 90, 15 2 जा 30, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और b इज इक्वल टू 25। तो हमें यहाँ v की वैल्यू पता चल गई 25। अब इसको डिवाइड कर देंगे अगेन फर्दर, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हमें जानना है, b की वैल्यू पता चल गई है और a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हम इसको सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। a की वैल्यू जानना है तो इस वाले पहले क्वेश्चन में भी रख दें, तो 25 इंटू b मतलब 15। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 और 7 37, 375 हो जाएगी। अब 375 प्लस 25 कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 400। तो इसका आंसर जो होगा वो 400 हो जाएगा। तो आई होप ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक बहुत इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709, यानी हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, बताएं जिसमें किसमें अगर हम 6709 में अगर जोड़ते हैं तो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये चीज कहा गया है। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी इसमें कुछ भी है नहीं, ये तो आप माइंड में भी करके बता सकते हो। 6709 लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यानी वो 9 सम उसका 9 से डिवाइड होना चाहिए, और सम भी हमें करने की जरूरत नहीं, 9 तो ऐसे ही कट जाएगा, 6 7 13। अब 13 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे छोटे से छोटे नंबर अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे मैं 5 ऐड करूंगा तो ये 18 हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 5 जो है लीस्ट नंबर होगा, जिसको अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग चेक करके देख भी सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को डिविजिबिलिटी बता दी गई है, आराम से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि when 335 is added to 5a7 the result is 8b2, okay, and 8b2 is divisible by 3, what is the largest possible value of a। जब कि देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो रिजल्ट उसका जो होता है 8b2 होता है। 8b2 क्या है, 3 से विभाज्य है, ठीक है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो a का लार्जेस्ट हमें वैल्यू यानी पॉसिबल वैल्यू बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, देखो उसने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, 335 किस में ऐड करते हैं, 5a7 में ऐड करते हैं, यानी अगर हम लिख दें 335 प्लस 5a7 तो आंसर हमें क्या मिलता है, 8b2, और जो कि ये पूरी तरीके से 3 से डिवाइड है। तो हम यही करते हैं, पहले 8b2 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, और 3 की डिविजिबिलिटी हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे 8 + 2 10 आ गया, ठीक है।
अब 10 में हम देखो, अगर लीस्ट वैल्यू पूछा होता तब तो हम +2 कर देते, हमारा आंसर जो पहले यहाँ पे b की वैल्यू जो 2 आ जाती, फिर हम आगे फर्दर देखते हैं। लेकिन उसने लीस्ट पूछा नहीं, तो लास्ट हम लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू b की हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल b की अगर देखें तो v की हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 2 से हो सकता था। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू देखो 9 अगर रखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 8 to 10 ये बचा रह जाएगा। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर b की देखा जाए तो 8 होगी, ठीक है। तो 8 अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो भी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम b की वैल्यू 8 रखते हैं, मतलब अगर हम 3 3 5 5 a 7 8 8 2 अगर हम कर दे रहे हैं, क्योंकि ये 8 8 2 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 5 + 7 12, 1 कैरी ओवर, ये हो गया 3 1 4। अब a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो यहाँ पर a जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर था, ठीक है। तो देखा कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप भी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ n इज अ होल नंबर, यानी n एक पूर्ण संख्या है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो अब उसका होल नंबर बस लिख देने को कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि होल नंबर है, अब 0 होता है, बाकी तो सारे नेचुरल नंबर में भी आ जाते हैं, तो होल नंबर लिखने का कुछ बहुत ज़्यादा इसमें मतलब नहीं है। फिर आगे देखते हैं, देन n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अभी वो किससे डिविजिबल होगा, तो यही चीज़ हमें बतानी है। तो देखिए n एक होल नंबर है, तो होल नंबर है और वो 1 से बड़ा है, तो अगर हम n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 से बड़ा है तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, ठीक है। अगर मैं आंसर इसमें n की वैल्यू 2 रख देता हूं, तो इसमें किस में रखेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 में। और n स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो ये 4 × 3 दैट इज 12, तो वो हमेशा 12 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ऐसी कोई अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और वो अगर ग्रेटर देन 1 रखते हैं, अब कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो हमेशा वो 12 से डिवाइड हो ही जाएगी। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, कोई भी आप रख के देख सकते हैं। जैसे 3 अगर मैं रख दूं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 9 हो गया, और 9 माइनस 1 8, तो 9 8 जा 72, और 72 2 से 12 से डिवाइड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.2, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इस पे, 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार, इस टाइप का क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी इससे पहले बता रखा था कि जिसपे जितने पे नंबर पे बार लगा होता है, अभी फिलहाल मैंने कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं छोड़ा कि इसमें कोई ऐसे होंगे जो बार नहीं लगे होंगे, वो आगे मैं फर्दर बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि उस पर हम उसके नीचे 9 उतने नंबर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बार को, तो 2/9, और इसको 3/9 प्लस 32/99, ठीक है। ये चीज मैं समझा चुका हूँ कॉन्सेप्ट की, ये 99 कहाँ से आता है। अब अगर इसका मैं एलसीएम करूँ तो आप कहोगे 99, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि एलसीएम अगर 99 आया तो 9 11 जा यानी 22 प्लस 33 प्लस 32, ठीक है। इन ये आ जाएगा। अब इसको ऐड करिए तो देखिए 33 प्लस 32 प्लस 22 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 87/99। तो ये भी आप आंसर दे सकते हो, या आप लिख सकते हो 0.87 बार, ठीक है। ये भी आप आंसर दे सकते हो। तो दोनों आंसर जो भी ऑप्शन में हो उस तरीके से उसको दे सकते हो। एक और हम चलो उसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं तो उस तरीके से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अगर मुझे कोई एक नंबर दे दिया जाए, उसके लिए पहले मैं चलिए कलर चेंज कर लेता हूं। 2.8768 ऐसा कोई नंबर मैंने लिख दिया। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो देखिए पॉइंट के इधर जो नंबर है उनको आपको कुछ भी टच भी नहीं करना है, उनको ऐसे लिखा रहने दीजिए। हम पहले सॉल्व करेंगे 0.8768 बार, ये इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया, इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। जैसे अगर हम इसकी वैल्यू टोटल x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो पहले मैं बार वाले को जो बार जिसपे नहीं लगा है पहले उसको मैं बाहर कर देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 10 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इधर भी उधर भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 8.768 768 768 ऐसे लिखते चले जा सकते हैं। ये 10x की वैल्यू हो जाएगी। मैंने आपसे बताया था कि जितने नंबर्स पे बार लगा होता है उनको हमें पॉइंट से पहले लाना होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी मैं कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ कि आगे जो 990 या जो भी लिखने वाले हैं तो वो कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए ये 3 पे डिजिट्स पे बार लगे हुए हैं, तो मुझे 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10x ऑलरेडी था, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा,
ठीक है, 10,000 हो जाएगा, 10,000x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 8768.768 768 768 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट है तो हम अगर उसमें से 768 बाहर भी कर लेते हैं तब भी इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या हो गया, 768 अगर हम इसमें लिखते चले जाएं तो हमें ये पता है ये किसकी वैल्यू है। अब इसमें अगर मैं 10x माइनस कर देता हूँ, मैं क्या करूँ, इसमें पूरा 10x मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10x अगर मैं माइनस करता हूँ इसमें तो देखिए यहाँ पे मैंने माइनस 10x लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे लिखा है 10x की वैल्यू क्या है 8.768 768 768 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8760, बस इतना आएगा। और इधर आएगा कितना, इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 9, ये 9 एंड 9, 9,990 आ जाएगा। ठीक है, 9,990 आ जाएगा। अब इसको हम देखो, अब इसको x, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्दर अगर हम यहाँ पे लिख दें तो x इज इक्वल टू 8760/9990 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर हम यहाँ पे अगर लिखें तो ये लिखेंगे 2 + 8760/9990। तो आप देखिए, अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है, जैसे इस टाइप के अगर कभी भी क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। इस तरीके से बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए कितने डिजिट्स पे बार लगा है। तो पहले आप जैसे इसको 2 लिख दिया प्लस a, अब नीचे बार देख लिया तो बार 3 डिजिट पे था, 39 लिख दिया। यहाँ पे कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं जिसपे बार नहीं लगा है पॉइंट के बाद, तो एक जीरो, जितने डिजिट छूटे हों उतने जीरो लगा दो। ठीक है, फिर आप पूरे डिजिट्स को लिख दीजिए 8768 और उसमें से जो डिजिट्स जिसपे बार नहीं है उसको आप माइनस कर दीजिए। ये होता है प्रोसेस, और ये क्यों होता है ये मैंने यहाँ से दिखा दिया। तो ये आ गया 287609990 करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 292 ऊपर और नीचे आ जाएगा 333। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। तो ये जो आंसर इसका हो जाएगा 2,292333, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ग्रेटेस्ट होल नंबर by which the expression n to power 4 plus 6n cube plus 11n square plus 6n plus 24 is divisible for every natural number। ठीक है, जो कि n। तो यहाँ पे हमें वही चीज बतानी है, जैसे अधिकतम पूर्ण संख्या बतानी है होल नंबर जिसमें व्यंजक ये दे रखा है n प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्य है। ठीक है, विभाजित हो रही है। अब वो कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट होल नंबर हो सकता है जो इसको मतलब इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर, जैसे n, अगर मैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यानी उसके बाद इसके बाद कोई भी अगर हम नंबर रखते चले जाएंगे तो उससे वो नंबर डिवाइड होता चला जाएगा। जैसे कि अगर हम रखें n इज इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ पे n टू पावर 4 है तो यानी 1 टू पावर 4 1 हो जाएगा। 6n क्यूब यानी n को रखोगे 1 तो 6 1 जा 6 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पर 11 ही रह जाने वाला है, प्लस 6 प्लस 24। तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 12 12 24 24 24 48। यानी अब इसके बाद अगर कोई नंबर और भी रख के देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे n इज इक्वल टू अगर मैं 2 रख दूं तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी है, 4 है तो 16 हो गया, प्लस 2 क्यूब है तो 6 8 जा 48 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 4 है तो 44 हो जाएगा, एंड ये 12 हो जाएगा, ये 24। अब ये सबको डिवाइड करता चला जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कितना हो गया 96 प्लस 48। तो इसको आप कर सकते हैं 6 8 14 और 9 4 13 1 14 यानी 144। अब ये देख सकते हैं ये 3 टाइम्स इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कोई भी नंबर n का यहाँ पे रखेंगे तो वो 48 से हमेशा डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको बिल्कुल लीस्ट वैल्यू आपने रख के देख लिया n इज इक्वल टू 1, और उस पर जो वैल्यू बनेगी अब इस पे कोई भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन पे रखोगे तो 48 से डिवाइड होगा, आंसर इसका 48 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका 48 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जैसे कि अगर a टू पावर n प्लस b टू पावर n लिखा हुआ हो, ठीक है, ये क्यों है अभी मैं ये भी बता दूंगा। तो वो हमेशा a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, a प्लस बी से।
और जबकि वो n जो होना चाहिए वो ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब एक विषम संख्या होनी चाहिए। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक हम देखते हैं। सपोज करिए मैंने कोई नंबर लिखा a प्लस बी क्यूब। देखो मैं इसके बाद मैं एक टोटल जिसमें फार्मूला होगा एल्जेब्रिक फार्मूला, उसको मैं डिराइव करते हुए सारे फार्मूले को मैं एक पार्टिकुलर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। वो वीडियो बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ, जिसमें बहुत एक एक फार्मूले को मैं डिराइव करूँगा कि कैसे वो फार्मूला बना, और फिर उसको आप लोगों को फिर मैं एक समराइज कर दूंगा जिससे आप लोग याद कर सकें, ठीक है। और पूरा कॉन्सेप्चुअल जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो सके, क्रिस्टल क्लियर हो सके। चलिए देखें, तो a प्लस बी क्यूब अगर हम लिखते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी आप लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज मैंने कहा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, मैंने ये नंबर लिख दिया। तो अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब रखूं और इधर कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी क्यूब प्लस सॉरी ये माइनस में इधर आ जाएगा तो 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप a प्लस बी अगर चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, a प्लस बी आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो बचेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बचेगा, ठीक है। इसको हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बताना जो सिर्फ था वो ये था। देखिए यही फॉर्मेट लिखा हुआ है, a टू पावर 3 प्लस b टू पावर 3 लिखा हुआ है। तो उसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखो यहाँ पे ये फैक्टर बनना a प्लस बी और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो a प्लस बी से डिवाइड नहीं हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, चाहे जितने भी बड़े पावर्स हों, चाहे 5 हो 7 हो, ऑड होने चाहिए, तो वो हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो आप लोग इसको जान लीजिए। यही नहीं, आप इससे और अलग ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं यहीं पर a टू पावर n माइनस बी टू पावर n लिख दूं, और तो कब डिवाइड होगा, उसमें भी a प्लस बी से डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, जबकि n इवन हो, n इवन होना चाहिए। अब क्यों, जैसे ये आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं लिख देता हूं तो हमें पता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा फिलहाल, क्योंकि a प्लस बी से भी करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, a माइनस बी से तब भी, यानी a टू पावर n माइनस बी टू पावर n, a प्लस बी a माइनस बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इस टाइप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। यही नहीं, और भी बना सकते हैं आप इस पे फार्मूला। जैसे कि देखिए, जैसे अगर हम पढ़ते हैं a माइनस बी क्यूब, तो उसके लिए क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को डिराइव करूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो सकता है, a माइनस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। यहां पर अगर a माइनस बी मैं कॉमन ले लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab बचेगा। तो यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि कभी भी a टू पावर n माइनस बी टू पावर n लिखा हो तो a माइनस बी से वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा। अगर माइनस है, प्लस है तो प्लस से डिवाइड होगा, माइनस है तो माइनस से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी अभी मैंने क्या बताया, a टू पावर n प्लस बी टू पावर n हमेशा a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। बस ये दोनों क्या होने चाहिए, n जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए, यानी विषम संख्या एक होनी चाहिए, n एक विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसमें इससे रिलेटेड हम एक सम्स कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया 19 टू पावर 5 प्लस 21 टू पावर 5, ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये आप सिंपल सा कह सकते हैं 19 प्लस 21, क्योंकि ये 5 क्या है, ऑड नंबर्स है, तो ये हो जाएगा 40 से, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया 7 टू पावर 4 माइनस 5 टू पावर 4 कर दिया, तो मुझे बताना है ये किससे डिवाइडेबल हो सकता है। तो हमें पता है ये किससे हो जाएगा, 7 माइनस 5 से भी हो जाएगा यानी 2 से भी, और 12 से भी, यानी दोनों से डिवाइडेबल हो जाएगा। जो भी आंसर ऑप्शन में जो वहां पे होगा वो हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ये क्या है, और इसकी यूनिट डिजिट पूछ ली गई है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इस 100 को अगर हम खत्म कर दें उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो एक तो अलग तरीका है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में फिलहाल अगर ऐसे आ जाए
तो वो तरीका लगाना है, वो मेथड लगाना सही नहीं है। वो आने वाले क्वेश्चन जब आएंगे, अगर कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं तो मैं बताऊंगा। इसमें तो फिलहाल आप सिंपल सा फार्मूला यूज कर सकते हो। फार्मूला क्या, नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेसिक जो आप पढ़ते हो। जैसे हमें 100 हटाना है तो हमें ऊपर 100 चाहिए, तो हम ये देखो 10 है और ये 5 2 जा 10, ये 100 डिवाइड हो गया है, यानी 100 उधर भी हो गया, 100 नीचे, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचेगा नंबर क्या, तो नंबर्स बच रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9। तो आप इसको अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, अब 12 में लास्ट में 2 बचेगा, 2 6 जा 12, लास्ट में अगेन 2 बचेगा, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, अब लास्ट में क्या बचेगा 4, 4 8 जा 32, अगेन 2 लास्ट में, 2 9 जा 18, यानी जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। यही हमें आंसर बताना था, तो इसका आंसर क्या आ गया 8। हम ये भी कह सकते हैं कि अब ये क्या था, मैंने लिखा था 10 फैक्टोरियल लिखा था, तो ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 10 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि 8 होती है यूनिट डिजिट, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 फैक्टोरियल टू पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल टू पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल टू पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल टू पावर 96, ओके, प्लस 5 फैक्टोरियल टू पावर 95 डॉट 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 प्लस 99 फैक्टोरियल टू पावर 1। ऐसे कुछ नंबर आ जाएं और इसकी यूनिट डिजिट हमें बतानी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम इसको लिख देते हैं, नॉर्मल ऐसे लिखते हैं। जैसे अभी हम आपसे पूछे कि 1 फैक्टोरियल की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, आप कहोगे 1 ही होगी, और 1 टू पावर 99 मैंने लिख दिया। तो 1 टू पावर 99 लिखने का मतलब क्या हुआ, 1 की कोई भी वैल्यू, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, वो साइक्लिसिटी ऑफ 1 में ही होती है, यानी 1 आ जाएगी। ऐसे 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2, 2 टू पावर 98 लिखोगे। अब 2 आपको पता है साइक्लिसिटी 4 में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, 2 स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि जो 24 4 जा 96 होता है, यानी 2 बच जाएगा, तो वो 2 रिमाइंडर यहाँ पे लिख देंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4, यानी इसकी यूनिट डिजिट हमें 4 पता चल गई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल को अगर हम लिखेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 टू पावर 97 लिखा, ठीक है। और 6 का कोई भी फैक्टर क्यों ना लग, वो कितने भी पावर क्यों ना लग जाए, वो आता क्या है 6 ही आता है, क्योंकि 0 1 5 6 की मैंने साइक्लिसिटी बताई थी 1 होती है। हालांकि सबको 4 से डिवाइड करके करते हुए चल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अगर कुछ ऐसे नंबर याद रखोगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, कि वो उसमें फिर आपको ये यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्या क्यों जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे हम 4 का देखते हैं, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 4 फैक्टोरियल अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24, यानी अल्टीमेटली हमें 4 से मतलब है, 4 कितना हो जाएगा 96। अब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 24 4 जा 96 होता है, यानी 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है 96 यानी 4 की मैंने साइक्लिसिटी में बताया था कि अगर इवन होता है तो क्या आएगा 6 आएगा, ऑड होगा तो क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। और यही नहीं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो 9 में भी ऑड में क्या आता है 1 आता है और इवन में 9 आता है, तो आप ये ऐसे तो याद ही, सॉरी ऑड में 9 आता है और इवन में 1 आता है, सॉरी उसके लिए ये आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो ऑड हमेशा वही नंबर देगा, देखिए यहाँ पे भी इवन ऑड में देखिए 4 का 4 ही आ रहा था, इसमें भी ऑड में 4 9 का 9 आ रहा है, ठीक है। इन 4 और 9 में ये हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देखो हमें पता है यहाँ पे इवन है और इवन में क्या आता है 6 आता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख देंगे। फिर एक और हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है, यानी 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे 5 4 जा 20, यानी 0 देखा तो हमें पता है 0 टू पावर 95, आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद कोई भी नंबर होगा, जैसे 6 होगा तो 6 में भी देखो 6 5 4 आएगा, यानी 5 और 2 आ जाएगा, तो वहां पे भी 0 हो जाना है। यानी इसके बाद जितने भी नंबर है, जितने भी फैक्टोरियल जैसे लिखे 99 तक, उन सब में सिर्फ और सिर्फ
लास्ट में यूनिट डिजिट 0 ही आने वाली है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब इसके आगे हमें सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या करें, बस इन्हीं के यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए पहले में क्या आया था 1, दूसरे में 4 आया है, तीसरे में आपका 6, फोर्थ में भी 6 आया है और 5 में 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद 0 0 चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 1 17। तो हमें पता चल गया 7 जो है इसका यूनिट डिजिट है। तो आई होप इसको भी, ये भी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यानी 7 इसका जो है इकाई अंक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया जो है कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन जो है अच्छे लगे हैं और मैंने जो समझाया है आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हाँ, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।